प्रातः की वेला में हम प्रारंभ कर रहे हैं ध्यान, और सुख के आकांक्षी के लिए ध्यान मार्ग नहीं है। जिसकी सुख दुख से ऊपर उठने की तैयारी है उसके लिए ध्यान मार्ग है। सुखी होने की अपेक्षा से ध्यान करने वाला एक चाह से भरा है। सहज रूप से जीव दुख से मुक्ति चाहता है और सुख चाहता है, लेकिन साधक वो होता है जो सुख दुख के पार जाने की मनः स्थिति में पहुंच गया है, जिसने इस रहस्य को समझ लिया है कि किसी भी तरह का दुख अगर उत्तेजना है तो सुख भी उत्तेजना ही है। आप अगर दुख में बेचैन होते हो तो सुख में भी बेचैन होते हो, और ध्यान है बेचैनियों से मुक्ति, उत्तेजनाओं से मुक्ति। वो चाहे दुख जनित हो, वो चाहे सुख जनित हो। सुख दुख के पार होना, उसके लिए हम अंतर की यात्रा करते हैं। निश्चित रूप से संकल्प उसके लिए बहुत जरूरी है। अंतर की यात्रा के लिए संकल्पवान होना जरूरी है। आपकी अंतर की दृष्टि प्राप्त हो, इसका जिज्ञासु भाव होना जरूरी है। अभी हमने दूसरों की आंखों से देखा है, दूसरों के अनुभवों को पढ़ा है शास्त्रों में, लेकिन उसमें हमारा अपना अनुभव नहीं जोड़ पाया। मुझे स्मरण में आया कि एक बुजुर्ग थे, आंखें नहीं थी उनकी, धुंधली हो गई थी, तो किसी ने कहा ऑपरेशन करवाओ, तो बोले क्या जरूरत है। घर के अंदर बहुत जने हैं, 8 बेटे हैं मेरे, और 8 बेटों की 8 बहुएं हैं। दोनों मिला के कितने हो गए, और उन 16 लोगों की 2-2 आंखें कितनी हो गई, और साथ में पत्नी की भी आंखें, 34 आंखें हैं घर में। क्या जरूरत है मुझे आंख का ऑपरेशन कराने की? 32 आंखें, 34 आंखें मेरे पास। फिर घर में आग लगी, वो 34 आंखें कब बाहर हो गई पता ही नहीं चला। तब समझ में आया आंख अपनी ही काम देती है। जब सारे शास्त्रों का अनुभव अध्ययन इंगित करता है, लेकिन हमारा स्वतः का अनुभव, उस मार्ग पे चलना, एक है मार्ग प्रशस्त किया गया और एक है मार्ग पर चलना। ध्यान है अनुभव के जगत में उतरना, उस सागर की तलहटी को समझना। और ये अगर आपने सागर के बारे में जानना है तो माझी नहीं बता सकता, भंवर बता सकती है, वो भीतर से उठी हुई भंवर। इसी तरह ध्यान के जगत में हमारे अनुभव का और हमारी अनुभूति की एक प्रबल जो है वो भूमिका होती है। प्रातः और दोपहर और सांझ, भारत की मनीषा ने कहा कि जब 2 समय मिलते हैं उसको हम संध्या बोलते हैं। संध्या यानी शाम को ही संध्या नहीं बोलते, जब 2 समय की संधि होती है उसको संध्या बोलते हैं। आपका कुछ समय ऐसा होता है जब चित्त बिल्कुल शांत होता है, वो प्रातः की बेला होती है, वो मध्याह्न की बेला होती है, और वो सांझ की बेला होती है। जब 2 समय का मिलन हो रहा हो तब प्रकृति समय काल ये सब हमको सहयोग करता है अंतर्मुख होने के लिए। और अंतर्मुखता के लिए देह आपकी माध्यम है, देह का हल्का फुल्का होना जरूरी है। पर मैं जानती हूँ आप लोग
अभी कथा के आयोजन में थे, व्यवस्थाओं में थे, तो देह का तानपुरा तो बहुत ही बुरी स्थिति में है, और देह जो है वो फूल जैसी हल्की, पेट खाली। आप थक के चूर हो तो ध्यान विश्रांति भी हो सकता है। देह का थकना और मन का थकना, ये दो थकावटें होती हैं। शरीर को विश्राम दे दोगे तो शरीर को आराम मिल जाएगा, लेकिन मन ने कहाँ विश्राम पाया? जैसे कोई एक्सीलेटर देना बंद कर दे गाड़ी का, लेकिन इंजन घर घर चलता रहे, इस तरह तो हमारे चित्त की दशा होती है। देह बैठी है शांत, लेकिन भीतर है संकल्प विकल्पों की आंधी। तो रात्रि कोई स्वप्न नहीं देखते हो, दिन में भी स्वप्न चलते हैं, विचारों के स्वप्न, और वो मन को कभी भी शांत नहीं होने देते। दूसरी बात यह कि मन शांत या मन अशांत, ये दो स्थितियां होती हैं, लेकिन मेरा कहना है कि विचार मन है, और जब विचार नहीं होते तब मन भी नहीं होता। अमन, मन शांत, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। या तो मन है या मन, इसको बोलते हैं उन्मनी अवस्था। अगर आंख है वो तो देखेगी ना, अगर कान है वो तो सुनेगा ना, और अगर मन है तो विचार ही होंगे, क्योंकि विचारों की तरंगों का नाम ही मन है। और कदाचित आपने झील में चांद देखा हो रात्रि को, जब लहरें बहुत होती हैं तो चांद पूरा प्रतिबिंबित नहीं होता, लेकिन चांदनी पूरी झील में फैली होती है, पर चांद खंड 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 बिखर गया होता है। परमात्मा प्रतिबिंबित होते हैं उन मनी अवस्था में, चित्त चेतना की उस अवस्था में जहां निर्विकल्पता होती है, वहां परमात्मा प्रतिबिंबित होते हैं, वहां आत्म साक्षात्कार होता है। लेकिन यहाँ तो विकल्पों का और विचारों का प्रवाह है, तरंगे हैं। रात्रि को भी चलता है स्वप्न और दिन को भी चलता है स्वप्न। आप सपना देखते हो, दिन का सपना, जागृत आंखों से कल्पनाएं, योजनाएं भविष्य की या अतीत की, आप उसमें उलझे हो, सपने में आप जाग सके, ऐसी भी विधा है ध्यान में कि आप रात्रि के स्वप्न में भी देख सके कि ये सपना है। तो इसके लिए पूरे दिन का अभ्यास चाहिए कि जगत सपना है। तो प्रातः की विधियां अलग होती हैं, दोपहर की विधि ध्यान की अलग होती है। भैरव तंत्र ने 112 ध्यान की विधियों का जिक्र किया, लेकिन कोई एक विधि जो आपको अनुकूल हो। और इसका अर्थ क्या है? ध्यान क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि हम ध्यान के माध्यम से देह मन बुद्धि चतुष्टय अंतःकरण से मेरी सत्ता अलग है, हमें इसका साक्षात्कार करना है। मैं देह नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि नहीं हूं, मैं चतुष्टय अंतःकरण नहीं हूं, मैं इनका प्रकाशक हूं, मैं इनका साक्षी हूं और इनका दृष्टा हूं। ये मेरे लिए दृश्य है, जैसे जगत मेरे लिए दृश्य है। इस बात के बोध को अनुभव में लाना, उसके लिए ध्यान किया नहीं जाता। ध्यान समझ रखिएगा, कुछ शब्द है जो भ्रांति पैदा करते हैं। जैसे भारत में कहते हैं कि नल आ गया, नल तो वही होता है, पानी आ गया होता है। लोग कहते हैं आटा पिसाने जा रहा हूँ, गेहूं पिसाने जा रहा होता है, आटा तब बनता है। तो इसी तरह कुछ शब्दों में भ्रांतियां हैं। जैसे मैं ध्यान कर रहा हूँ, ध्यान करने जैसी अवस्था कुछ होती नहीं। अगर वो किया जा रहा है तो वो ध्यान नहीं है। हम ध्यान करते नहीं, हम ध्यान में हो सकते हैं। अगर ध्यान भी एक क्रिया है तो आपने जैसे रिचुअल किया, दीप जलाया, अगरबत्ती जलाई, घंटी बजाई, फिर आरती घुमाई, आप कर रहे हो ना, ये तो कर्तृत्व है ना, ये तो करना है ना। तो ध्यान क्रिया नहीं है। ध्यान जो हो रहा है उसका दर्शन है। जो हो रहा है, आपके चित्त में विचार आया और आप उसको हटाना शुरू करते हो तो ये क्रिया है। आप क्रिया में लग गए, अच्छे को ला रहे हो, बुरे को हटा रहे हो, तो आप फिर कर्म में लग गए। और ध्यान है कर्म से मुक्ति।
ध्यान है क्रिया से मुक्ति, ध्यान है जो है उसको देखना, उसका दर्शन करना, उसका साक्षी बनना, उसका दृष्टा बनना। आपकी देह की तैयारी चाहिए, देह हल्की फुल्की हो, बोझिल ना हो, और देह जो है वो शिथिल हो जाए। कैसे होगी शिथिल? अगर आप खूब नाच लो, कूद लो, भस्त्रिका कर लो, जैसे धोकड़ी चलती है, इतना श्वास का आवेग, श्वास की चोट पड़े, जैसे तूफान आ जाए, जैसे आंधी आ जाए, और ये आंधी आधा घंटे तक चलती रहे, शरीर का तंतु तंतु हिल जाएगा, शरीर का रोम रोम खुल जाएगा, और सारी जड़ता भंग हो जाएगी। और इस भयंकर आंधी के बाद, यानी श्वास के इस प्रक्रिया के बाद फिर आपको बैठना है, शिथिल होना है। फिर आपका शरीर शिथिल हो जाएगा, फिर आपके विचार धीरे धीरे शिथिल हो जाएंगे, और फिर धीरे धीरे मन। बहुत सारी विधियां हैं, हम जिस विधि से आपको ले जाएंगे वो विधि शरीर से प्रारंभ होती है, हृदय को छूती है, मन के पास जाती है, और फिर मन के पार छलांग लगवा देती है। लेकिन शुरुआत देह की जड़ता भंग होनी चाहिए। देह में जो है वो एक ऐसी जिसको बोलते हैं ना पारदर्शिता। इसलिए उसने कहा भोजन कैसा है, जीवन का तरीका कैसा है, आपकी पूर्व तैयारी है कि नहीं। तो भी सात्विक भोजन है ना, आपकी देह की तैयारी है। जैसे कि मैं अक्सर कहती हूँ कि वनवासी की देह बहुत पारदर्शी होती है, उसकी आंखों में पारदर्शिता है, वहां दोहरापन नहीं है, क्योंकि वहां सभ्यता का दबाव नहीं है। बहुत बार मुझे साधक पूछते हैं कि दीदी माँ भोजन का प्रकार बताओ, तो हमने कहा कि जिसको खा के निद्रा आती है वो उचित नहीं है, वो भोजन का प्रकार। जिस भोजन को करके ऊर्जा आती है वो भोजन सही है। जिसको खा के आप झोंके लेते हो उसने तो आपकी चित्त चेतना को, भोजन का प्रकार कैसा, और फिर वस्त्र कैसे, आपने पहना क्या है, कसे हुए हो चारों तरफ, तो ये वस्त्रों का प्रकार। ये साधक के लिए बता रही हूँ, आपके काम काज करने जाओगे वो कैसी ड्रेस है उसका जिक्र नहीं हो रहा। आपका भोजन, आपका पहनावा, और आप जिस जगह बैठकर ध्यान करेंगे वो जगह, उस स्थान का देवालय होना, उसका खाली होना, उसका अपलावित होना, कि आपने आपको मालूम नहीं, जब आप सतगुरु के पास, संत के पास या देव के पास जाते हो, देवालय में जाते हो, तो आपके भीतर की चेतना का ऊर्ध्वगमन होने लगता है। आपको नहीं मालूम चलता, आपके भीतर से कुछ ऊपर उठने लगता है। इसलिए भारत की मनीषा स्त्रियों को वो जो 3 दिनों रजस्वला होती हैं तब ध्यान या पूजा के लिए वर्जित करते हैं, वो एक दकियानुसी बात नहीं है, क्योंकि उस समय स्त्री के पूरे शरीर की ऊर्जा गंदगी को बाहर फेंक रही है। और जब आप किसी देवालय में या किसी सदगुरु के पास, संत के पास आते हो, तो आपके भीतर की चेतना ऊर्ध्वगमन करने लगती है। तब 2 दिशाओं में बहने वाली ऊर्जा, उसकी वजह से शरीर में जो है वो रोग पैदा होता है। तो हमारी उस व्यवस्था के पीछे भी वैज्ञानिक कारण है, अंधविश्वास नहीं है, उसके पीछे वैज्ञानिक कारण है कि आप जब किसी पवित्र जगह पर बैठते हो तो आपकी चेतना ऊपर की तरफ उठने लगती है। इसलिए ध्यान की जगह निश्चित होनी चाहिए। देवालय होगी, बहुत बार ऐसा होता है कि अगर आपके देवालय में बहुत सारे चित्र हैं ना, तो और आपकी आंखें खुली हैं, तो आप बहुत सारे भगवान या देवताओं के चित्र में आपकी चित्तवृत्ति अटक जाएगी।